ठीक हम इंसानों की तरह जंगली जानवरों को भी अपने परिवार की सुरक्षा का ख्याल रहता है और इसी वजह से ये जानवर न केवल अपने घर बल्कि अपने आसपास के इलाकों की भी दुश्मनों से रक्षा के लिए अलग अलग तरह की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे कुछ जानवर अपने परिवार की रक्षा करने के लिए कभी अपनी बीट तो कभी अपने नाखूनों से खुरच कर अपने इलाकों को मार्क करते हैं। तो चलिए आज हम आपको अलग अलग जंगली जानवरों की अपने इलाकों की सुरक्षा करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली अलग अलग टैक्टिक्स बताते हैं। नंबर 10, ब्लू विल्डबीस्ट। ऐसा माना जाता है कि कार्निवोरस एनिमल्स के कंपैरिजन में हर्बीवोरस एनिमल्स कम एग्रेसिव होते हैं। अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो बता दें कि आप गलत है। जैसे कि विल्डबीस्ट को ही ले लीजिए। अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए ये एनिमल्स इतने ज्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं कि क्रोकोडाइल और टाइगर जैसे एनिमल्स भी इनके सामने पानी भरते हुए नजर आते हैं। वैसे अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए विल्डबीस्ट सामने खड़े दुश्मन पर हॉर्न से तेजी से अटैक करते हैं और कई बार इस फाइट में इन एनिमल्स के हॉर्न्स भी टूट जाते हैं। हॉर्न से अटैक करने के अलावा ये जानवर अपने इलाकों को कभी अपने डंक से तो कभी अजीब अजीब तरह की हरकतें करके प्रोटेक्ट करते हैं। ये दुश्मन को इस बात के लिए चेताते हैं कि अगर उसने एक कदम भी बढ़ाया तो उसकी मौत निश्चित है। बता दें कि विल्डबीस्ट 5 साल की उम्र से ही अपने इलाकों को गार्ड करना सीख जाते हैं। नंबर 9, चिंपैंजी। चिंपैंजीज एक एरिया को टेरिटरी सेलेक्ट करने के बाद उसी एरिया में ब्रीड करते हैं और उसी एरिया में खाते पीते हैं। ये अपनी टेरिटरी को मार्क करने के लिए चिम्प्स टेरिटरी के बॉर्डर पर स्ट्रेट लाइन में वॉक करते हैं और कई बार चिम्प्स मौका मिलने पर दूसरे चिम्प्स की टेरिटरी में चुपके से घुस आते हैं। ऐसे में अगर दूसरे ग्रुप्स के चिम्प्स को बहरूपीय चिम्प की भनक लग जाती है तो चिम्प्स का पूरा झुंड बहरूपीय चिम्प पर एक साथ अटैक करता है। ऐसे में अकेले चिम्प को बुरी तरह पीटा जाता है और कई बार एक अकेला चिम्प जान भी गवा बैठता है। किसी दूसरे चिम्प्स की टेरिटरी में एंटर करने पर कुछ ऐसा ही हाल फीमेल और यंग चिम्प का भी होता है। इतना ही नहीं, ह्यूमंस के साथ भी चिम्प्स ऐसा ही बर्ताव करते हैं। इसीलिए चिम्प्स की टेरिटरी में जाना कभी भी खतरे से खाली नहीं होता। नंबर 8, जैगुआर। जैसे कि आप भी जानते हैं कि जैगुआर वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट कैट है। दूसरे वाइल्ड एनिमल्स से थोड़ा सा कटकर रहने वाले जैगुआर बहुत ही ज्यादा टेरिटोरियल होते हैं। जैगुआर अपने एरिया को अपने वेस्ट मटेरियल या अपने क्लॉज से मार्क करते हैं। फीमेल जैगुआर जहां 25 से लेकर करीब 40 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में रहती है, वहीं मेल जैगुआर की टेरिटरी फीमेल के कंपैरिजन में बड़ी होती है। बता दें कि मेल जैगुआर नॉर्मली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के साथ साथ सवानास और ग्रासलैंड्स के आसपास वाले एरियाज में रहना पसंद करते हैं। वहीं मीटिंग के बाद एक फीमेल अपने कब्स को नॉर्मली अपनी ही टेरिटरी में रखती है और ये बच्चे लंबे समय तक अपनी माँ की टेरिटरी में ही रहकर जंगल में सर्वाइवल के लिए हर छोटे बड़े गुण सीखते हैं। नंबर 7, मरीन इगुआना। मरीन इगुआना को सी इगुआना और सॉल्ट वाटर इगुआना के नाम से भी जाना जाता है। ये लिजर्ड्स दिखने में भले ही बहुत ही डेंजरस और अग्रेसिव लगती है, लेकिन मरीन इगुआना बहुत ही शांत स्वभाव वाली लिजर्ड्स होती है। बस ब्रीडिंग सीजन के टाइम ये लिजर्ड्स भी बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव हो जाती है। करीब 3 महीनों तक चलने वाले इनके ब्रीडिंग सीजन में इगुआना अपना ज्यादातर टाइम 40 स्क्वायर मीटर्स के एरिया में बिताती है और इस दौरान इगुआना के कई मेल और फीमेल कॉम्पिटिटर का आमना सामना भी होता है। बता दें कि अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए एक मेल अपनी पूरी बॉडी को स्ट्रेच कर लेता है और सामने खड़े दुश्मन को धमकाने की कोशिश करता है। नंबर 6, रेड फॉक्स। रेड फॉक्स लोमड़ी की सबसे बड़ी, अनोखी और खूबसूरत प्रजाति में से एक है और टेरिटरी के मामले में इन फॉक्स को दुनिया के सबसे आक्रामक जानवरों में से एक माना जाता है। बता दें कि लोमड़ी की इस प्रजाति की देखने, सुनने और सूंघने की क्षमता कमाल की होती है और इसी वजह से ये लोमड़ी खतरनाक से खतरनाक जंगली जानवरों से खुद की रक्षा करने के साथ साथ बहुत ही सावधानी और आसानी से अपना शिकार मार गिराती है। बता दें कि लोमड़ी की यह प्रजाति अपने यूरिन की मदद से अपनी टेरिटरी मार्क करती है। लाल रंग की दिखने वाली ये लोमड़ी अपनी टेरिटरी मार्क करने के लिए 12 अलग अलग पोस्चर्स में टॉयलेट करती है और अगर कोई जंगली जानवर या इंसान गलती से इनके इलाके में घुस आए तो लोमड़ी की ये प्रजाति उस पर जोरदार हमला करती है।
आपको हैरानी होगी कि जंगली जानवरों की जहां दूसरी प्रजातियां एक दूसरे की टेरिटरी ओवरलैप करने पर आपस में झगड़ पड़ती है, लोमड़ी की ये प्रजाति ऐसा कुछ भी नहीं करती। नंबर 5, राइनोसेरॉस। राइनो अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय अकेले ही बिताते हैं। बता दें कि हर एक राइनो, खासकर एक मेल राइनो, अकेले अपने इलाके में रहना पसंद करता है। वही अपने इलाके की पहचान दूसरे जानवरों को करवाने के लिए राइनोज अपने मल को पैरों से घसीटकर अपनी टेरिटरी के किनारों पर लगाते हैं, क्योंकि इन जानवरों की सूंघने की क्षमता कमाल की होती है। इसीलिए किसी दूसरे जानवर के राइनो के इलाके में घुसते ही इनको दुश्मन की भनक लग जाती है और फिर दुश्मन पर जोरदार हमले किए जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी जंगली जानवर या इंसान ने राइनो को उनकी टेरिटरी बनाने से रोका तो ऐसे में ये कभी कभी अपने दुश्मनों से भिड़ भी जाते हैं। नंबर 4, वोल्फ। वोल्व्स किसी भी कीमत पर अपनी टेरिटरी से समझौता नहीं करते। वोल्व्स आमतौर पर 33 से लेकर 6200 स्क्वायर किलोमीटर जितने बड़े इलाके में रहना पसंद करते हैं और ये जानवर शिकार को मारने की वजह से अपने जरूरत से ज्यादा बड़े इलाकों पर कब्जा करते हैं। वोल्व्स आमतौर पर हाउलिंग और खास तरह की सेंट से अपने इलाके को मार्क करते हैं, लेकिन एक अकेली वोल्फ कभी भी ऐसा नहीं करती। ऐसा इसलिए क्योंकि अकेले होने पर ये जानवर सिर्फ छोटे शिकार को मारकर ही अपना पेट भरते हैं। वोल्व्स भले ही आक्रामक स्वभाव के होते हैं, लेकिन जब दो झुंड की टेरिटरी ओवरलैप कर जाती है तो ज्यादातर मामलों में ये जानवर लड़ने के बजाय समझदारी और सूझबूझ से काम लेते हैं। इसके अलावा कई मौकों पर ये जानवर गुर्राने और अपने दांत दिखाकर एक दूसरे को धमकी देते हैं। नंबर 3, वॉम्बैट। वॉम्बैट काफी शांत स्वभाव वाले जानवर होते हैं, लेकिन जब कोई जंगली जानवर या इंसान इनके इलाकों में जबरन घुसने की कोशिश करता है तो इनका पारा चढ़ जाता है। ये खास तरह के सेंट को आसपास मौजूद पेड़ और दूसरी जगहों पर लगाकर अपनी टेरिटरी को मार्क करते हैं। छोटे शरीर के बावजूद भी वॉम्बैट काफी ज्यादा ताकतवर माने जाते हैं और यही वजह है कि वॉम्बैट्स कुछ ही समय के अंदर टनल बना डालते हैं और इन्हीं टनल्स में अपनी जिंदगी का ज्यादातर समय गुजारते हैं। आराम करते वक्त जब इनको एहसास होता है कि कोई जानवर या इंसान इनके इलाकों में घुसने की कोशिश कर रहा है तो ये जानवर हिसिंग साउंड्स निकालकर उसे धमकाने की कोशिश करते हैं। नंबर 2, डॉग्स। अब ये तो आपको भी पता होगा कि डॉग्स कितने ज्यादा वफादार जानवर होते हैं और जब बात आती है अपने ओनर को प्रोटेक्ट करने की या फिर अपने परिवार की रखवाली की तो डॉग्स अपने व अपने परिवार के सदस्यों की जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दरअसल डॉग्स अपनी पी यानी टॉयलेट से अपने पूरे इलाकों को पहले ही मार्क कर देते हैं। ऐसे में कोई भी दूसरे इलाके का डॉग किसी डॉग की टेरिटरी में घुसने से पहले ही उसकी टेरिटरी को समझ जाते हैं और पीछे हटना ही सही समझते हैं, क्योंकि डॉग की टेरिटरी में घुसने पर ये जानवर आक्रामक होकर हमला कर बैठते हैं। नंबर 1, एंट्स बैटल टू प्रोटेक्ट फोर्ट्रेस। ऑस्ट्रेलियन रेन फॉरेस्ट में पाई जाने वाली एंट्स वीवर एंट फोर्ट्रेस है, जो कि ग्रुप बनाकर अपना शिकार करती है जिससे कि इनकी संख्या जल्द से जल्द बढ़ सके। अगर बात की जाए इनके खाने की तो ये चींटियां खाने में तितली से लेकर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आमतौर पर खाती है और जब जिंदगी पूरी तरह से खुशहाल चल रही होती है तभी इनकी इस खुशहाल जिंदगी पर इनके पड़ोसियों की नजर लग जाती है। इन चींटियों की कॉलोनी पर पड़ोस में रहने वाली चींटियां हमला कर देती है, लेकिन इन दुश्मनों को जल्द ही पहचान लिया जाता है और एक गार्ड सभी को अलर्ट करने के लिए फेरोमोन रिलीज करता है और इस वजह से अपने खूबसूरत घर को बचाने के लिए सभी चींटियां सुरक्षा के लिए बाहर की ओर भागती है। इन सभी चींटियों को पता है अगर हमारा डिफेंस फेल हुआ तो कॉलोनी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। डिफेंडर एंट्स में से कुछ एंट्स फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है जो कि एक चिपचिपा पदार्थ होता है और इस पदार्थ की वजह से दुश्मन अपनी ही जगह पर चिपक जाता है। इसके बाद ये लड़ाई पूरी तरह से बदल जाती है जिसमें अब होम गार्ड हमला करना शुरू करता है। दुश्मनों को नीचे गिराने और मारने में ये चींटियां कामयाब हो जाती है। मतलब ये कॉलोनी एक बार फिर से वीवर एंट्स की हो चुकी है
जिस तरह जंग में सिपाही के बलिदान की वजह से युद्ध जीत लिया जाता है, उसी तरह यहाँ कई सिपाहियों की जान तो गई, लेकिन युद्ध भी जीत लिया गया। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जाते जाते हमारे इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आप तक हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए।